तोभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ। तोभ्यं नमः क्षितितलामले भूषणाय। तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तपसेवा संयमय शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। हो तम चर्या हो तम साधना हो तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन दान सरल सात सहज व्यवहार। ऐसे गुरनी हेम कुमर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरनी हेम कुमर की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरुवर्या श्री कुंवर जी महाराज साहब के शासन ज्योतिओ प्रवर्तनी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीर ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप सामायिक के बारे में, सामायिक साधना के बारे में। सामायिक सप्ताह चल रहा है आपके सामने। इन 7 दिनों में समय की साधना करनी है, समय के बारे में जानना है, समय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है ताकि हमारी जो सामायिक है वह शुद्ध हो सके। समय को मोक्ष का एक अंग माना गया है। समय के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। सिद्ध भगवान को भी सिद्ध अवस्था में समायिक आवश्यक है, क्योंकि सिद्ध भगवान जो होते हैं वह स्थूल चरित्र क्रियाकांड तो नहीं करते, लेकिन निश्चय चरित्र जो है, समता का, स्थिर भाव का, आत्म में स्थिर भाव का जो चरित्र है वो सिद्ध भगवान के पास भी होता है। निश्चय में जो समायिक है वो है आत्म स्थिरता। समय का अर्थ है संभाव, समता। समता क्या है? आत्मा में स्थिरता का होना। आत्म रमन की जो अवस्था है वह समता है। पर से हट करके जब तुम अपने आत्म स्वरूप में आते हो, जब तुम आत्म के अंदर स्थिर हो जाते हो, उसको कहा जाता है समायिक। आज निश्चय की समायिक सिद्ध भगवान के भी होती है। वह हर समय हर वक्त अपने आत्म स्वरूप में होते हैं, इसलिए सिद्ध भगवान जो होते हैं उनकी भी निश्चय रूप में क्या रहती है? समायिक रहती है। समायिक बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं आचार्य को, यहां तक कहते हैं पूर्वाचार्य कि देव लोक के जो देवता है वो समय करने के लिए तरसते हैं। वो सोचते हैं कब वो घड़ी आएगी जब एक मुहूर्त के लिए, 2 मुहूर्त के लिए हम भी कभी क्या कर सके? समय कर सके। लेकिन चरित्र मोहनीय कर्म की वजह से वो समय के कर नहीं पाते हैं, और ये सौभाग्य आपको मिला है।
ये अधिकार उनको नहीं मिला, लेकिन ये अधिकार आपको मिला है कि आप समय कर सकते हैं। इसलिए अपने सारे कामों से निवृत्त होकर के कम से कम अपने अधिकार का प्रयोग तो करो। डेली समय करो, प्रतिदिन समय करो। वो देवता तरसते हैं, और जिसको देवता तरसते हैं वो महावृक्ष, वो कल्प वृक्ष हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और हमारे लिए वो कोई क्या नहीं है, महत्वपूर्ण ही नहीं है। हमारे लिए दुकान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए घर महत्वपूर्ण है, हमारे लिए संसार महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इतनी दुर्लभ वस्तु हमें प्राप्त हुई है उसका हमें महत्व ही नहीं है। बड़े मुश्किल से समय का ये अधिकार आपको मिला है। आप देखिए 6 आरे होते हैं, और 6 आरों में सिर्फ 2 आरों में ही समय हो सकती है, चौथा आरा और 5वां आरा, बाकी सब में नहीं समय मिल सकती, इतनी दुर्लभ है। महावरदान है जिस समय का, बाकी सारे आरों में समय की नहीं है। सिर्फ इतने बड़े काल में सिर्फ 2 काल आते हैं, चौथा काल और 5वां आरा, जिसमें क्या होती है, समय होती है। और उसमें भी फिर जो 15 करोड़ भूमि है उनमें ही जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, समय कर सकते हैं। कितना कम, कितनी दुर्लभ है। देखो इतने बड़े में भी, चौथे काल और 5वें काल में भी जो 15 कर्म भूमियां है उसी में समय हो सकती है। और उन 15 कर्म भूमियों में भी जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनको स्मृति प्राप्त हो गई है, जिनको जिन धर्म का शरणा प्राप्त हो गया है, ऐसे जो लोग हैं सिर्फ उनको ही समय का क्या मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है। तो कितने दुर्लभ वाले लोगों में हम आगे हैं कि हमें समय के करने का क्या मिला है, अधिकार मिला है। फिर भी हम अपने उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे, तो इससे बड़ा हमारा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऐसी दुर्लभ जो वस्तु है वो हमें प्राप्त हुई है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, लेकिन उस सौभाग्य को कभी दुर्भाग्य में मत बदलना। समय निष्पाप होने की साधना है। समय करने से जीवन इतना निष्पाप हो जाता है कि मन में भी पाप नहीं रहता, वचन में भी पाप नहीं रहता, और काया में भी पाप नहीं रहता। और सारे लोग निष्पाप होना चाहते हैं, जो पाप करते हैं वो भी चाहते हैं कि हम निष्पाप हो जाएं। लोग पाप करने से तो नहीं हटना चाहते, लेकिन पाप का फल भी नहीं भुगतना चाहते, क्योंकि पता है पाप का जो फल होता है वह दुख के रूप में सामने आता है। इसलिए पाप करने वाले जो लोग हैं ना, वो भी पाप का फल नहीं भुगतना चाहते, वो भी उस पाप से निष्पाप होने के लिए, उन पापों को उतारने के लिए तरह तरह के साधन करते हैं। कितने लोग गंगा जी में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, और जो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उनकी ये धारणा है कि हमारे सारे पाप क्या हो गए, धुल गए। उनकी ये धारणा है कि सारे पाप हमने धो दिए। यानी कि ऐसे वो सारे लोग पाप करने वाले भी निष्पाप होना चाहते हैं कि हमें निष्पाप का मार्ग मिल जाए। वो बेचारे गंगा जी में स्नान करके अपने पाप धो करके आते हैं, लेकिन गंगा जी में चाहे कितना स्नान कर लो, पाप धुलने वाले नहीं है। वो पाप धोने का कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पर पाप इतने आसानी से धुल जाए फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। कहते हैं कि एक बार देवताओं की सभा हो रही थी, और देवताओं की सभा में सारे देवता बैठे विचार कर रहे थे भाई सबसे ज्यादा पाप किस देवता के पास है, सबसे ज्यादा पाप आत्मा कौन सा देवता है। सारे देवों ने दृष्टि दौड़ाई और दृष्टि दौड़ते दौड़ते गंगा जी पर गई। सारे देवों ने एक साथ से कहा कि गंगा जी के पास सबसे ज्यादा पाप होता है, गंगा जी सबसे ज्यादा पाप आत्मा है, क्योंकि सारी दुनिया अपने पाप धो धो करके गंगा जी में छोड़ जाती है, इसलिए गंगा के पास सबसे ज्यादा क्या है, पाप है। तो यही पाप आत्मा है सबसे ज्यादा। गंगा जी घबराई कि किया ना कराया सिर माथे फारूकू का पाप सारी दुनिया का पड़ गया, ये क्या हो गया। फिर गंगा जी ने कहा कि ठीक है, मानती हूं मैं, लोग मेरे में पाप धोके जाते हैं और अपना पाप छोड़ करके जाते हैं। उनका पाप मेरे पास है, पर उनका पाप मैं रखती नहीं हूं अपने पास है, क्योंकि मेरा पानी तो बहता रहता है और उसके साथ वो बह जाता है। मैं तो सारा पाप पानी के साथ साथ समुद्र के पास भेज देती हूँ। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई पापी है तो वो कौन है, समुद्र है। और समुद्र घबराया कि अपना पाप का भार ही नहीं उठाया जाता, यहाँ तो सारी दुनिया का आ गया, अब क्या करेंगे।
और समुद्र ने भी कहा कोई बात नहीं, मानता हूं कि वह पाप मेरे पास आता है सारा, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैं पाप आत्मा नहीं हूं, क्योंकि इस पाप को मैं रखता ही नहीं हूं। मैं तो भाप बना करके आकाश को दे देता हूं, बादल बन जाते हैं, इसीलिए तो वो बादल काले काले होते हैं। दुनिया की सारी कालिमा उनके पास है, वो है सबसे ज्यादा। और बादलों के देवता इंद्र है, इसका मतलब इंद्र सबसे ज्यादा क्या है, पापी है। अब इंद्र घबराया, ये क्या हो गया। इंद्र ने कहा मानना वो सारा पाप मेरे पास आ गया बादलों के रूप में, मैं उनका मालिक हूं, मैं मानता हूं, लेकिन वो दुनिया के पाप मैं अपने पास नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं बादलों से बरसात कराता हूं और बारिश के रूप में धरती पर वापस पाप भेज देता हूं। जिनके पाप होते हैं बारिश के रूप में उनके पास ही पहुंच जाते हैं। तो कोई साधन नहीं है कि तुम्हारे पाप इस प्रकार धुल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो पाप करते हैं वो भगवान के मंदिर में जा करके माथा टेकते हैं कि अगर लाख रुपए की ठगी की है, चोरी की है, शोषण किया है, तो 1000 रुपया निकाल दिया कि प्रभु मेरे सारे गुनाह सारे पाप माफ कर देना। हो जाएंगे सारे गुनाह पाप माफ इस प्रकार हो जाएंगे? नहीं होते, वो अपने भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन ये सारी बातें बताती है कि हर व्यक्ति निष्पाप तो होना चाहता है, वो पाप को अपने पास रखना नहीं चाहता, वह पाप को उतार देना चाहता है, वह पाप को समाप्त कर देना चाहता है। निष्पाप होने की साधना अगर कोई है, कौन सी साधना है? वो साधना है समय की साधना, जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं, जिसमें सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, जिसमें और नए पाप आते ही नहीं है और पुराने जितने पाप पड़े हैं वो भी सारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई महान साधन अगर है सारे पापों का नाश करने वाला, तो वो साधन है समय का साधन। समय है चित्तवृत्ति का शांत हो जाना, समता में आ जाना, आत्म स्वभाव में आ जाना। जहां चित्तवृत्ति शांत होती है तो पापों का आगमन रुक जाता है, कर्मों का आगमन रुक जाता है, संबर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी शांत चित्त वृत्ति से ही सारे पाप आते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे स्पंदन उठते हैं, मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, वैसे वैसे तुम्हारे पाप आता है। तो और वह स्पंदन जो है 5 इंद्रियों से होते हैं, तो वह देखते हो, और जब देखते हो देख करके कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होती है ना, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जो नजर घमाते हैं उसमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया है। वो सारी प्रतिक्रिया के जो स्पंदन है वो पाप को लेकर के आते हैं। सुनते हो, सुन करके भी प्रतिक्रिया होती है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या हुआ, उससे पाप हो रहा है। सूंघते हो, सूंघते भी प्रतिक्रिया होती है, अच्छी स्मेल है तो बड़ी अच्छी लगती है, उत्तेजना आती है, वाह क्या रोटी की स्मेल है, वाह क्या सब्जी की स्मेल है, वाह क्या खुशबू है सेंट की, और दुर्गंध है तो नाक भोज कोड़ते हैं। वो प्रतिक्रिया चल रही है, उससे पाप का आगमन होता है। फिर खाते हैं, उसमें जो प्रतिक्रिया होती है, शरीर से छूते हैं, जो स्पर्श करते हैं, उससे जो प्रतिक्रिया होती है, इन 5 इंद्रियों से जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे भी तुम्हारी आत्मा में पाप का आगमन होता है। फिर इन प्रतिक्रियाओं के साथ जितना कषाय लग जाता है, उतना ही वह पाप के जो पुद्गल है, कर्म के जो परमाणु है, जो पुद्गल है, वो उतने ही ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो इस प्रकार जहां चित्त वृत्ति शांत नहीं है तो प्रतिक्रिया चलेगी ही चलेगी, देखेंगे तब भी चलेगी, बोलेंगे तब भी चलेंगे, सुनेंगे तब भी चलेगी, क्योंकि चित्तवृत्ति शांति नहीं है। और जब तक चित्तवृत्ति शांत होगी, जब तुम अपने स्वभाव में लीन हो जाते हो, उस समय सारी प्रतिक्रिया रुक जाती है, सिर्फ तुम्हारे पास रह जाता है ज्ञाता और दृष्टा भाव, क्योंकि तुम अपने स्वरूप में हो। अब कोई स्पंदन ही नहीं है, देख करके भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुन करके भी कुछ मतलब नहीं है। जब तुम आत्म स्वरूप में होते हो तब सारी स्पंदन, सारी प्रतिक्रिया समाप्त होती है, और तब जो पाप का आगमन होता है वो क्या होता है, रुकता है। नहीं तो निरंतर चल रहा है। भगवान कहते हैं निरंतर कर्म बंद हो रहा है। एक पल के लिए हम आंख झपकते हैं ना, इतना पल भी हमारा बीच में नहीं है जिसमें कर्म का बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा में ये जो कचरा पड़ा है, राग का, द्वेष का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, वह जो कचरा पड़ा है वो आकर्षित कर रहा है, सारे कर्म परमाणुओं को आकर्षित कर रहा है। उस कचरे के कारण से हर पल हर समय हमारे कर्म का क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। वो कचरा भीतर पड़ा शांत नहीं है,
वो कचरा प्रतिक्रिया कर रहा है, वो कचरा संकल्प विकल्प करा रहा है। उसके कारण से सारे कर्म परमाणु तुम्हारी आत्मा में आते हैं और कर्म का क्या होता है, बंद होता है, उसके कारण से होता है। तो इस प्रकार जब तुम्हारी चित्तवृत्ति शांत होती है, सब भाव में आते हो, तो सबसे पहले कर्म का आगमन रुकता है, पाप का आगमन रुकता है। फिर पड़े हैं जो पुराने कर्म, जन्म जन्मांतर के जो पाप पड़े हैं, तो क्या होता है जब चित्तवृत्ति शांत होती है, जब आत्म स्वरूप में तुम होते हो, उसकी यात्रा करते हो, और तब तुम्हारा ध्यान जाता है कहाँ अशुद्ध व्यवहार किया था, कहाँ गलत आचरण किया था, फिर उन सबका तुम पश्चाताप करते हो, और उसके बाद जब तुम आत्म स्वरूप के अंदर तल्लीन हो जाते हो, समभावों में तल्लीन हो जाते हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में तल्लीन हो जाते हो, वो होता है तुम्हारा पवित्र ध्यान। उस पवित्र ध्यान से तुम्हारे पुराने पड़े हुए सारे कर्म क्या हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये समय की साधना निष्पाप होने की साधना है कि इसमें हमारी आत्मा सारे पापों से रहित हो जाती है, नए पापों को आने से रोक देती है समय, और पुराने कर्मों की, पुराने पापों की निर्जरा कर देती है। ये समय की महानता है। इसलिए जो समय है प्रभु ने सर्वश्रेष्ठ साधना कही है कि समय का मौका जब भी मिले उस मौके को चूको मत, समय का अनुष्ठान प्रतिदिन करो। जैसे भोजन करना आवश्यक समझते हो, उसी प्रकार आत्मा का भोजन समायिक है, उस समय को भी क्या समझो, आवश्यक समझो।